भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास की प्रैक्टिस में ये हमारी 11वीं वीडियो है। बाल विकास की प्रैक्टिस में आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ और इसके 100 क्वेश्चंस में आपके करवा चुका हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिससे हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो मनोवैज्ञानिकों से कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो सीटेट परीक्षा में जो प्रश्न है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से ही पूछे जाते हैं। तो वहीं उन्हीं तीनों मनोवैज्ञानिकों के जो भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है डीके गुप्ता 1122, आपको सर्च करना है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल ऐप से जोड़ सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है डीके एकेडमी, तो आपको वहाँ पर हैंड रिटन PDF नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने पूछा था वो मैं आपको करवा देता हूं। चलिए, प्रश्न मैंने आपसे ये पूछा था कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग यानी कि सहयोग किसी का वो ले रहे हैं, तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की प्रगति को सुगम बनाते हैं। यानी कि जो वर्तमान स्तर है, जैसे बच्चा अभी वर्तमान में मान लीजिए कोई ये काम कर रहा है, तो सहयोग अगर उनको मिल रहा है और उनकी जो संभावित क्षमता है उसकी तरफ ले जा रहे हैं, उसकी प्रगति हो रही है, यानी कि उसको आराम से सहयोग करो, उसकी मदद करो, फिर एक से वो दो काम कर ले, है ना। यही तो बोल रहा है कि संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? अब देखिए, इस चीज को सहयोग देना कहते हैं, सहभागी अधिगम इसको कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम इसको कहते हैं, या समीपस्थ विकास कहते हैं। चलिए, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, सहयोग देना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर समीपस्थ विकास का, दूरस्थ विकास का जो ZPD है वो वाला क्यों नहीं है? उसमें ये होता है कि बच्चा जब प्रॉब्लम में आता है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई समवयस्क उसकी थोड़ी सी हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि सहयोग से ही सामंजस्य कर लिया, यानी कि सहयोग ले रहे हैं वो, और वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा है, सहयोग देना इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। इसको घुमाने की काफ़ी कोशिश की गई है, कई सारे बच्चे इसका समीपस्थ विकास भी लगाएंगे, लेकिन इससे पूरा मैच नहीं कर रहा है। इसका सहयोग देना ही है इसका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए नीचे कमेंट्स करके। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हेलो, और नीचे कमेंट्स करके आंसर बताइए। 21 वाले का आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, या फिर आकार, किस्म। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, 3C। कैसे? जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। मैंने आपको बताया था ना कि चिंतन कैसा है, एक तो मूर्त है, एक अमूर्त है। तो मैंने आपको बताया था जो वयस्कों का चिंतन होता है वो तो अमूर्त होता है, लेकिन जो बच्चों का चिंतन होता है वो मूर्त होता है। मूर्त का मतलब ये है कि जो चीज़ें उनके सामने हैं, जो उन्होंने देख रखी हैं, केवल उसी के बारे में चिंतन कर सकता है। जो उसने नहीं देखा है, जो उसके सामने प्रस्तुत नहीं है, उसके बारे में चिंतन वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये प्रकार में भिन्न है, बजाय किसके? मात्रा के। मात्रा में तो भिन्न, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चों का जो चिंतन है वो ज़्यादा है, बड़ों का चिंतन ज़्यादा है, बच्चों का कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उस चिंतन का प्रकार है उसमें अलग है, मात्रा के प्रकार में नहीं है। तो 21 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए नीचे कमेंट करके अपना आंसर। 22 वाले का आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। पहले में बोल रहा है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है परिपक्व होने से। तीसरा है अनुकरण से। चौथा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बताइए नीचे कमेंट करके। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, और सामाजिक विकास के सिद्धांत में बच्चा अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ रहकर ही सीखता है।
हमेशा याद करना, पुनर्बलन नहीं है, पुनर्बलन वाला सिद्धांत अलग है। पुनर्बलन वाला सिद्धांत तो CL हल का है, जिसमें बालक को पुनर्बलन दिया जाता है, जितना ज़्यादा देंगे उतना सीखेगा। परिपक्व होने से, तो परिपक्वता वाली बात कोई नहीं है, यहाँ पर सीखेगा, परिपक्व होने से नहीं सीखेगा, पहले भी तो सीखता है। अनुकरण से, तो अनुकरण से बालक सीखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ ये बात एकदम डेफिनेटली बोली गई है। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार के सिद्धांत में यही तो है, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको परसों भी बताया था। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना, 22 वाले का ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मिलान वाला जोड़ा ढूंढना है आपको, मिलान वाला यानी कि कौन सा सही है। ऑप्शन आपके हैं मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर देता है, कल्पनापरक खेल करता है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर क्या होगा, कौन सा मिलान एकदम सही है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये दी गई हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बौद्धिक अवस्थाएं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बौद्धिक अवस्थाएं हैं ये, यहाँ पर शेष अवस्था नहीं है। तो चलिए अब देखिए, पहले में बोल रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, 11 से 13 वर्ष का बालक बताया था ना आपको। 0 से 2, 2 से 7, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 7 से 11 था और 11 से 18, है ना, ऐसे था। तो 7 से 11 वर्ष का जो बालक है वो वर्गीकरण कर लेता है चीज़ों में वर्गीकरण कर लेता है। और यहाँ पर ये तीसरी अवस्था है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक बालक होता है वो अपना चिंतन प्रारंभ कर देता है, इसके अलावा चीज़ों में वर्गीकरण कर लेता है, कई सारे प्रश्नों को कई सारे रंगों में भेदभाव कर लेगा, कई सारे चीज़ों में उसका वर्गीकरण कर लेता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है ना। आगे देख लेते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ। तो औपचारिक जो अवस्था है वो 11 से 18 वर्ष की है, तो वहाँ पर बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर नहीं करता, बच्चा करता है संवेदीय पेशीय अवस्था में अनुकरण प्रारंभ, है ना। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम। तो अनुमान तो बिल्कुल नहीं लगा पाता बच्चा शैशवावस्था में, तो ये भी कट गया। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, तो निगमनात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यानी कि 2 से 7 वर्ष का बालक नहीं कर सकता, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, हमें ऑप्शन मिल गया था ऑप्शन नंबर 1। 23 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। जितने भी स्टूडेंट्स का सही है, बिल्कुल सही बात है। और कई सारे स्टूडेंट्स आप में से कई सारे जो आंसर करते हैं और आपका जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम होता है। कई बार मैं देख लेता हूँ कि 2000 बच्चों ने वीडियो देख लिया है, लेकिन लाइक 200 होते हैं, 50 केवल कमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी नहीं करते कई सारे बच्चे, आता है उनको, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका आंसर नीचे करिए, गलत बताइए, तो वहाँ से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। नीचे जो और बाकी जो बच्चे हैं उनकी कमेंट्स पढ़िए, उसमें से कई बच्चे हैं एक्सप्लेन करते हैं पूरे आंसर को, तो उनसे भी तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आंसर किया करिए नीचे कमेंट्स में, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन 1, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। नीचे कमेंट्स करके आंसर बताइए अपना। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना अपने आप में नेगेटिव चीज़ है। और आधारभूत सहायता कहते हैं कि बच्चे को शुरुआत से ही कोई सहायता दी जाए, स्टार्टिंग में ही बच्चे को आधार से ही उसको उसकी हेल्प करी जाए, तो उसका उदाहरण पूछ रहा है। तो भाषण देना तो कोई हेल्प नहीं है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तो ये भी गलत है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, तो ये कोई सहायता है, आधारभूत सहायता है, इसका कोई मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुमोदन
संकेत देना बच्चों को आप संकेत दोगे तो वो सहायता करना हो गया कि नाजुक स्थितियों पर उनसे प्रश्न पूछना, तो ये एक आधारभूत सहायता होती है बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें आधारभूत सहायता में की जा सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा 24 वाले का ऑप्शन नंबर 1। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस चीज़ से होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। वो जीन पियाजे ने तो बता दिया कि संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, विचारों से कैसे भी होता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक जो विकास है उसका कारण क्या है। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या फिर संतुलन। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। 25 वाले का आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट्स करके बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। जितना बच्चा समाज में रहेगा, उनके साथ क्रिया करेगा, उतना ही उसका संज्ञानात्मक सामाजिक विकास होगा। तो यहाँ पर हमें उसी परिप्रेक्ष्य में सोचना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार तो उनका वही रहेगा जो उनका सिद्धांत है। अब वाइगोत्स्की जीन पियाजे का सिद्धांत के अनुसार तो नहीं चलेंगे। अब वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत बनाया है तो हर चीज़ को वो उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि जीन पियाजे ही सही है, उनका विकास ये सही है, उनका सिद्धांत सही है, उसी के अनुसार बालक सीखता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने अपना अलग बता दिया है कि सामाजिक जितनी भी बालक अन्योन्य क्रियाएं करेगा समाज के साथ, उसको संज्ञानात्मक विकास में वो हेल्प करेंगी। अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो अलग है थॉर्नडाइक का, वो भी हम पढ़ेंगे। संतुलन से तो कोई संबंध ही नहीं है। सामाजिक स्कीमा का समायोजन, तो इसके भी कोई वो नहीं है कि मानसिक जो स्कीमा है उसका समायोजन करना, तो ये भी कोई वो नहीं है। स्कीमा वाली बात तो जीन पियाजे के उसमें थी, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25 वाले का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। प्रश्न द्वारा पढ़ देता हूं मैं कि किसी बच्चे द्वारा दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारी क्या का अनुकूलन। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 26 वाले का आंसर क्या होगा। आज की वीडियो में भी आपके सही जाने चाहिए, कम से कम 7 सही जाने चाहिए और ज़्यादातर बच्चों के 8 सही जाने चाहिए। 7 से कम किसी के गलत नहीं जाने चाहिए, है ना। तो दिक्कत वाली बात है। आप ये जो अगर 7 से भी कम आपके सही, आपके 7 से कम यानी कि सही हैं, यानी कि अगर आपके 4 भी गलत हो जाती हैं, 5 भी गलत हो जाती हैं 10 में से, तो आप इस चैप्टर को दोबारा जरूर पढ़ना, है ना। चलिए अब कोहल वर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 स्तर यानी कि अवस्थाएं बताई हैं। उनके विषय की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगी। तो विशिष्ट उत्तर, तो यहाँ पर है बच्चे द्वारा दिया गया विशिष्ट उत्तर। अच्छा, बच्चा कोई आंसर कर रहा है तो वो बच्चा क्यों आंसर कर रहा है ये पूछने की कोशिश की गई कि जो बच्चा है वो आंसर दे रहा है तो क्यों आंसर दे रहा है, कौन सा सोपान की विषय वस्तु है ये, कौन से सोपान की, कौन से स्टेप की विषय वस्तु है ये। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। देखिए कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है का सिद्धांत है, उसमें मैंने आपको बताया था कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। सबसे नीचे से उन्होंने शुरू किया है पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब यहाँ पर परंपरागत के छोड़कर रूढ़िवादी भी बोल देगा, उत्तर रूढ़िवादी भी बोल देगा, तो रूढ़िवाद समझ जाना वही है परंपरागत। जो पहली अवस्था बताई थी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा है वो दंड से बचने के लिए कोई उत्तर दे रहा है। दूसरी अवस्था में मैंने आपको बताया था कि अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने के लिए वो उत्तर दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छा उत्तर देने की बात नहीं है, यहाँ पर नैतिकता वाली बात है कि नैतिकता जो दिखा रहा है वो दंड से बचने के लिए था पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में मैंने आपको बताया था अच्छा लड़की या फिर लड़का बनने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो आंसर देता है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था भी मैंने आपको बताया था, ये भी इसकी कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था में आती है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए
भी बच्चा क्या है, नैतिकता दिखाता है। सामाजिक संकुचन यानी कि सोशल, उसके पास वो आ जाता है, सामाजिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके लिए वो यहाँ पर नैतिकता दिखाता है, जो कि तीसरी अवस्था थी, उत्तर परंपरागत, है ना। तो तीसरी अवस्था में बताता है वो सामाजिक संकुचन के लिए। इसके अलावा इसमें ही मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि वो सिद्धांत बना लेता है, फिर उसके ये सिद्धांत बन जाते हैं। तो जो उसकी नैतिकता है वो उसके सिद्धांत बन जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये हमारे सिद्धांत हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, सिद्धांत वाली चीज़ें, वो तीसरी अवस्था में थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कोई बच्चा विशिष्ट उत्तर दे रहा है तो वो अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो वहाँ पर नैतिकता दिखाता है ना। चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वर के न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। बताइए नीचे कमेंट करके आंसर। 27 वाले का आंसर क्या होगा? 27 वाले का आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो ये तो नहीं होगा, जीन पियाजे तो अवलोकन वाली बात है ही नहीं उनके सिद्धांत में। अवलोकन वाली जो वयस्क हैं उनके अवलोकन वाली बात तो वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में है, तो ये कट गया। ईश्वर के न्याय पर विश्वास, हमें अधिगम के लिए ईश्वर के न्याय पर विश्वास करना है, तो बिल्कुल गलत जवाब है। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, तो पुनर्बलन वाली कोई बात नहीं होती है, पुनर्बलन वाला सिद्धांत ही अलग है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज अगर की जाती है तो उसके लिए अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ना। तो यही याद रखेंगे आप। काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी ऑप्शन थे आपके, तो आपने आपने कर दिया होगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, है ना। और बाकी सारे तीन ऑप्शन ही बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं, है ना। तो 27 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? आप सामाजिक संरचना सिद्धांत के में विश्वास रखने वाले एक टीचर हो, आप अपने बच्चों का आकलन करना चाहते हो, आप किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण करेंगे उनका, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न उनसे पूछेंगे, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न उनसे पूछेंगे, या फिर उनके सहयोगी कोई प्रोजेक्ट दे देंगे? बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। 28 वाले का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की ये खास बात होती है, ये बच्चों के आकलन के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी ये खास बात होती है कि बिल्कुल मानकीकृत परीक्षण है, यानी कि इसके कुछ मानक हैं जो आप इस टेस्ट से बच्चों का आकलन किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज़ का करना चाहते हो तो एग्जैक्ट वही आंसर देगा ये। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगली बार में अगला कुछ मतलब गड़बड़ कर दे, तो ये गड़बड़ करने वाला परीक्षण नहीं है, मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो उसके लिए आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले सकते हैं बच्चों के आकलन के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका 28 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन क्रियाओं को जाना जाता है। तो ये कुछ क्रिया दी गई है, एक सिचुएशन कह सकते हैं इसको, दी गई है प्रश्न में। तो यहाँ पर पूछा है कि ये क्या है? समावेशन अनुकूलन है, सामीकरण और संशोधन है, समावेशन और समायोजन है। देखिए आपको समावेशन, समायोजन और ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। तो सही जवाब देना इसका, है ना, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में। बताइए नीचे कमेंट करके अपना आंसर। चलिए एक बार यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन। सबसे पहले नवीन जो वो चीज़ें हैं
उनमें संशोधन किया गया है, करने वाली बात है। फिर नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी के संशोधन परिणाम के रूप, यानी कि जो दूसरा है वो संशोधन वाली बात है और पहली भी वो संशोधन वाली बात कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों क्रियाओं को क्या कहा जाता है? देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। पहली जो यहाँ पर सिचुएशन जो दी गई है वो समावेशन और समायोजन की दी गई है। आप देखिए नवीन जानकारी के आधार पर, यहाँ पर मैं इस लाइन में पढ़ रहा हूँ, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम, तो ये तो आपको दूसरा दिख गया बिल्कुल आराम से, आपका समायोजन है। दूसरा भी समावेशन ही बोल रहा है। देखिए नवीन तकनीकी में संशोधन, योजनाओं के अनुरूप नवीन तकनीकी में संशोधन, तो यहाँ पर समायोजन और समावेशन वाली बात ही आ रही है, समावेशन और समायोजन ही हो रहा है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे, ये होगा। या फिर जीन प्याजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन प्याजे और वाइगोस्की की व्याख्या बच्चे के विचार की हम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। बताइए नीचे कमेंट करके आंसर। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका जवाब आपको देना है वीडियो के खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि जो मैं आपकी कमेंट्स हैं वो वीडियो के बाद ही पढ़ पाता हूँ। जब वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद ऑफलाइन वाली जो नीचे कमेंट्स होती हैं उनको ही पढ़ पाता हूँ। लाइव में मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, क्योंकि वीडियो ही लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आपकी प्रीमियर किया जाता है ना। तो चलिए आंसर बताइएगा कि एक 5 साल की बच्ची है, टी शर्ट को देख रही है, वो अपने आप से बात कर रही है, टी शर्ट उसके हाथ में है, उसको मतलब देख देख के खुश हो रही है, बात कर रही है। तो ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर दिया गया है कि जीन प्याजे से क्या मानते हैं, वाइगोस्की इसको क्या मानते हैं। तो इनमें से आपको जवाब देना है नीचे कमेंट्स करके। और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सारे ही बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सही जवाब ही देंगे। चलिए यहाँ पर आज के प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर जरूर करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।